أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أساس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورہ التکویر مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا زیادہ تر عنوان آخرت کا عقیدہ اور قیامت کا وقوع اور اس کا بیان ہے۔ اس سورت مبارک کا ایک رکوع ہے اور 29 آیات کریمات ہے، اور اس سورت مبارک کی بہت زیادہ شان اور عظمت ہے۔ حدیث مبارک میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کو ابھی دیکھ لے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے، تو صرف 3 صورتوں کا مطالعہ کر لے۔ سورۃ تکویر ہے، سورہ انفطار اور سورۃ الانشقاق، 3 صورتیں ان کو پڑھ لے تو قیامت کا دن بالکل سامنے آ جائے گا، آنکھوں کے سامنے۔ پیارے رسول کا یہ پیارا فرمان جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3333 میں مروی ہے۔ اس سورت مبارک کی ابتدائی آیتوں میں قیامت کو واقع ہونے والی 12 چیزوں کا تعلق ہے۔ کل چیزیں 12 ہیں جو اس سورت مبارک میں بیان ہوئی ہیں۔
क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरिश्ता 2 मरतबा सूर फूंकेगा। तो पहली मरतबा जब सूर फूंका जाएगा तो 6 चीजें वाक़या हो जाएंगी। इस सूरत मुबारक की पहली 6 चीजें। फिर दोबारा जब सूर फूंका जाएगा दूसरा नफ़ख़ा तो सानिया, तो फिर अगली 6 चीजें वाक़या हो जाएंगी और कुल है 12। इसके बाद 13वीं आयत में अल्लाह ताला ने वो बात बयान फरमाई है जो इस सूरत का असल मकसूद है। वो है कि हर शख्स जान लेगा जो उसने किया और कमाया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, सूरज को लपेट दिया जाएगा। हदीस मुबारक में है अशम्स वल कमर मुकव्वरान यौमल क़ियामा। सहीह अल बुखारी हदीस नंबर 3200। सूरज और चांद क़यामत के दिन लपेट दिए जाएंगे। कुव्विरतिल इमामा, जिस तरह पगड़ी होती है उसको लपेटा जाता है, बांधा जाता है, तो इस तरह सूरज और चांद को लपेट दिया जाएगा। ये पहली निशानी है। वइज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, बेनूर बिखर जाएंगे और उनका नूर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये दूसरी निशानी है। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जिस तरह सूरह नबा के अंदर है वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो सराब बन जाएंगे। सराब, जिस तरह रेत होती है गर्मी के मौसम में, दूर से देखें तो पानी मालूम होता है, असल में वो कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह पहाड़ों को चलाया जाएगा। ये तीसरी निशानी है 12 निशानियों में से। वइज़ल इशारो उत्तिलत, और जब 10 माह की हामला ऊंटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी। इशार ये जमा का सीगा है, इसका वाहिद है उशरा। 10 माह की हामला ऊंटनी जो अरबों के यहाँ सबसे ज्यादा कीमती माल था, इसलिए इसका नाम लिया कि जब 10 माह की हामला ऊंटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी, इतनी उम्दा चीज को ना कोई देखेगा ना पकड़ेगा। ये चौथी निशानी है। वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब जंगली जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, जंगली जानवर जो एक दूसरे से भागते हैं, डरते हैं, एक मकाम पर जमा हो जाएंगे। वइज़ल वुहूशु हुशिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समुंदर भड़काए जाएंगे, समुंदर भड़काए जाएंगे। आप भाई जानते हो कि जो पानी है ये 2 गैसों से मुरक्कब है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पानी का यही फार्मूला है H2O। तो क़यामत के दिन जो हाइड्रोजन है उसको अलग कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को अलग। तो इस तरह सारे का सारा पानी समुंदर का पेट्रोल से भी ज्यादा तेज शक्ल में जला दिया जाएगा। ये है वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समुंदर भड़काए जाएंगे, अल्लाह ताला हुक्म देगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, अपने असल की तरफ लौट जाएंगे और भड़काने और भड़कने लगेंगे, जिससे समुद्रों का ये बेहिसाब पानी चश्मे ज़दन में आग ही आग बन जाएगा। ये है वइज़ल बिहारु सुज्जिरत वइज़न
नुफूस सुव्विजत, और जब जानें मिलाई जाएंगी, अन्नुफूस जानें, जुव्विजत मिलाई जाएंगी। तो इसकी दो तफसीरें हैं। एक तो ये कि जान रूह इन दोनों को मिला दिया जाएगा, जिस्म को रूह के साथ, और उनको जिंदा करके मैदान महशर में खड़ा कर दिया जाएगा। और दूसरी तफसीर इसकी ये है कि अल्लाह ताला ग्रोहों को अलग कर देगा। ये नेक लोगों का ग्रोह है, ये सूद खाने वालों का, ये बदकारों का, ये झूठे लोगों का, यानी हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाएगा। वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और जब जानें मिलाई जाएंगी, जिस तरह के सूरह साफात के अंदर है, उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम वमा कानू यअबुदून, जमा करो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनके हम शक्लों को, व अज़वाजहुम उन जैसे, यानी हर शख्स को अमल के मुताबिक अपने अपने ग्रुप में तकसीम कर दिया जाएगा। वमा कानू याबुदून, और जिनकी वो इबादत किया करते थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 4937। तो हर आदमी अपने ग्रुप में, सच्चे सच्चे लोगों में, झूठे झूठे लोगों में, और बदकार बदकारों में, और सूद खाने वालों का एक ग्रुप अलग बन जाएगा। हर शख्स अपने ग्रुप में होगा। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा, सुइलत पूछा जाएगा। अल्लाह ताला को उस आदमी पे बड़ा ही गुस्सा है, बड़ा ही गुस्सा है जो बेटियों को जिंदा दरगोर करता है। अल्लाह ताला उसकी तरफ नजरे करम फरमाते ही नहीं, उसे देखते ही नहीं, ना उससे सवाल ही करते हैं। इस कदर गजबनाक है अल्लाह ताला कि बगैर सवाल के उसको पकड़ा जाएगा। सवाल किससे होगा? उस बच्ची से। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दरगोर की गई लड़की से सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला सवाल इससे करेगा, उस जालिम से कलाम करना ही अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाएगा। बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस गुनाह के बदले वो कत्ल की गई, कौन सा गुनाह था? कई लोग आते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने वाक़यात सुनाते, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बात सुनते और फिर आप फरमाते कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू, जो इस्लाम है, जो कलमा है, इसकी बरकत से अल्लाह ताला पिछले गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो इसी तरह कई वाक़यात पेश आए। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लोग आके रोते, अपने वो जहालत के तस्करे करते कि हमने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया, जबकि वो रो रही थी और चीख चिल्ला रही थी और ये कह रही थी कि अब्बा जी मैं आपसे खर्चे का मुतालबा नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दें। लेकिन मैंने उसको माफ नहीं किया, कब्र के अंदर ही डाल दिया है। कई ऐसे वाकयात पेश आए तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते, आप भी रोना शुरू कर देते कि इतनी संगदिली के साथ तुमने ये फेल किया है। और फिर आप फरमाते कि इस चीज पर तौबा कर लें, इस्तिगफार कर लें। जब इंसान कलमा पढ़ता है तो उसके पिछले गुज़श्ता गुनाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ फरमा देता है। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह के बदले कत्ल की गई। हमारे यहाँ भी
ये सिलसिले चलते हैं और उसका नाम रखा है बर्थ कंट्रोल और महकमा बहबूद आबादी और महकमा मनसूबा बंदी, फलाने कई नाम रखे हुए हैं इस तरह। और पीछे सोच वही है जो अहले फिरौन की और जालिमों और तागूतों की और मुशरिकीन अरब की गुज़श्ता पीछे बैक में जो सोच है ना, वही है उन बदबख्त लोगों की कि लोगों को इस बात पे कायल किया जाए कि आबादी को कम करना है। जाहिलियत के जमाने में लोग 3 तरीकों से अपने बच्चों को कत्ल करते थे। एक तरीका तो ये था कि ज़बह करके अपने बुजुर्गों के नाम पे चढ़ावा चढ़ा देते, जिस तरह बकरा ज़बह करते हैं और छतरा ज़बह करके ये फलां हजरत की नजरों न्याज है, इस तरह अपने बच्चों के गले पे छुरी चला के ज़बह करके तो कहते ये फलां हजरत की नजरों न्याज है। ये भी कुरान मजीद के अंदर है। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम, एक ये सबब था चढ़ावा चढ़ाने के लिए, और दूसरा सबब भूख के डर से और इफलास के डर से। अल्लाह पाक ने इसका भी जवाब दिया, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी रिज़्क़ देते हैं। तो राज़िक़ अल्लाह ताला है। तो इफलास के डर से कि बच्चा खाएगा कहां से, अपने बच्चों को कत्ल कर देते, ये दूसरा सबब था। और तीसरा सबब ये था जो इस आयत करीमा के अंदर है कि बेटी जब पैदा होती है तो हमारा कोई दामाद बनेगा, हम इसका फिर निकाह करेंगे और इसकी शादी करेंगे, तो इस डर से बेटियों को कत्ल कर देते। ये तीसरा सबब था। अजीज भाइयों, आज हमारे यहां भी सिलसिले वही है, सिर्फ नाम का फर्क है। नाम का फर्क है, एक ये जुल्म और ज्यादती है जो तकरीबन हर घर के अंदर है, सिर्फ तरीकेकार का फर्क है। हर घर का तरीका मुख्तलिफ है कि लोग बेटियों की जो विरासत है वो नहीं देते, किसी तरीके से हड़प कर लेते हैं। तरीका मुख्तलिफ है, एक का एक है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का चौथा है, पांचवें का पांचवें, छठे का छठा है। तरीका अपना अपना है। किसी भी तरीके से हक को जाया करना, खत्म करना है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। तो पीछे बैक में सोच वही है जो उस वक्त थी जो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है। वइज़ सुहुफ़ नुशिरत, और जब अमाल नामे फैलाए जाएंगे, अमाल नामे हर एक का अमल नामा फैला के उसके सामने कर दिया जाएगा। वइज़ समाउ कुशितत, और जब आसमान की खाल उतारी जाएगी, कुशितत खाल उतारी जाएगी। कुशितत का माना होता है कि एक चीज को दूसरी में लपेटा हुआ है, तो जिस चीज में लपेटा है ना उसको अलग कर दे, तो आसमान की खाल उतारी जाएगी, जिस तरह बकरा छतरा उसकी खाल उतारी जाती है। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम भड़काई जाएगी, जहन्नम को भड़का दिया जाएगा। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी, करीब लाई जाएगी। यहां तक इस सूरत मुबारक का जो पहला मौजू है वो मुकम्मल हो गया है। 13 आयात करीमात है और निशानियां हैं 12, क्योंकि 2 आयतों में एक निशानी है। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इन 2 आयतों में एक निशानी है, बाकी हर आयत में एक एक निशानी है, और कुल है 12। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन चीजों का जो असल मकसूद है उसका तज़किरा फरमाया है। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, जान लेगी हर जान मा अहज़रत,
जो उसने कमाया, जो लेकर आई, अहज़रत जो भी लेकर आई, हर जान अपने सामने उसका इल्म आ जाएगा। फला पस नहीं उक़सिमु बिल खुन्नस मैं कसम खाता हूं छुप जाने वालों की, अल खुन्नस से उन सितारों की जो पीछे हटने वाले हैं, अल खुन्नस पीछे हटने वाले सितारे, अल जवार चलने वाले ये भी सितारे हैं। अल खुन्नस भी सितारे, अल जवार भी सितारे और अल खुन्नस भी। अल खुन्नस का माना पीछे हटने वाले, जिस तरह अल खन्नास है ना, अल खन्नास उस तरह ये जमा है। अल खुन्नस पीछे हटने वाले, अल जवार चलने वाले, अल कुन्नस छुप जाने वाले। ये तीनों जो कस्में हैं ये सितारों की है। वल्लैल इज़ा असस कसम है रात की, कसम है रात की, इज़ा असस जब वो जाने लगे, असासा का माना वापस पलटने लगे, जाने लगे। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स कसम है सुबह की जब वो सांस लेती है, जब वो आती है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम बेशक ये यकीनन कौल है रसूल ऐसे पहुंचाने वाले का, रसूल का माना पहुंचाने वाला, करीम जो बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मुअज़्ज़ज़। तो यहां पर रसूल से मुराद है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहां पर आपका तज़किरा है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है कि मैंने जनाब जिब्रील को उनकी असल शक्ल में 2 मरतबा देखा है, 2 मरतबा। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम बेशक ये बात है उस रसूल की, उस पैगाम पहुंचाने वाले की, करीम जो बहुत ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन बड़ी कुव्वत वाले, हजरत जिब्रील बड़ी कुव्वत वाले, इंद ज़िल अर्श मकीन अर्श वाले के यहाँ बहुत ज्यादा मर्तबे वाले, मकीन मर्तबे वाले, मुताइन सम्मा अमीन मुता वहां उसकी बात मानी जाती है। आसमानों में भी हजरत जिब्रील की इताअत होती है। सम्मा वहां, सम्मा और सुम्मा में फर्क है, सीगे में भी फर्क है और तर्जमे में भी फर्क है। सम्मा का माना वहां आसमानों में, अमीन अमानतदार है, अमानतदार भी है और आपकी वहां पर इताअत भी की जाती है, इताअत की जाती है। जिस तरह सूरह नजम के अंदर पढ़ चुके हैं, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, उसे निहायत मजबूत कुव्वतों वाले फरिश्ते ने सिखाया जो बड़ी ताकत वाला है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा शान और मकान रखा है। वमा साहिबुकुम बिमजनून और नहीं तुम्हारा साथी कोई दीवाना, बेमजनून कोई दीवाना नहीं है। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन और बिलाशुबा देखा आपने, प्यारे रसूल ने, उस जिब्रील को उफ़ुक़ुल मुबीन आसमान के रोशन किनारे पर, आसमान के रोशन किनारे पर देखा है। बिल उफ़ुक़िल मुबीन हदीस मुबारक में है कि 2 मरतबा हजरत जिब्रील को अल्लाह के प्यारे नबी ने असल शक्ल में देखा है। एक मरतबा जमीन पर और दूसरी मरतबा आसमान पर। हजरत जिब्रील के 600 पर थे और पूरा उफक उनसे भरा हुआ था। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 3232। वमा हुवा अलल गैब बिज़नीन
اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں ہے، بخل کرنے والا نہیں ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو چھپا لیا ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے رسول پہنچا دو جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4612۔ آپ کے پاس جو بھی پیغام آتا ہے آپ اللہ کے بندوں کو سنا دیتے ہیں۔ اما جی عائشہ نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی بات کو چھپایا نہیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، وہ بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اما جی عائشہ کا فرمان ہے، اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بڑا دیا تھا، جو مسئلہ بھی فرماتی نا ساتھ ہی قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت فرما دیتی۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت آپ نے پڑھ دی۔ فرما دیجئے نہیں جانتا غیب کو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ تعالیٰ۔ ایک مسئلہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کو دیکھا ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ ساتھ ہی قرآن مجید سے آیت پڑھ دی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اللہ پاک ساری آنکھوں کو دیکھتا ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والے نہیں۔ جو اللہ پاک کی طرف سے پیغام آتا ہے آپ اس کو آگے سنا دیتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں وہ بات شیطان مردود کی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، جو چاہے تم میں سے کہ سیدھا رہے، صراط مستقیم پر چلے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ چاہے۔ رب العالمین، جو سب جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی کام ہو سکتا ہے، تمہارا جو چاہنا ہے وہ نہیں ہوتا، اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عزیز بھائیوں سورہ تکویر، پیارے رسول کی پیاری حدیث کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، سورہ تکویر پڑھ لے اور سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق، 3 صورتیں بس پڑھ لے، مطالعہ کر لے، تو قیامت کا دن آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔